आज मैं फिर से क्लास 6 के लेसन सेपरेशन एंड मिक्सचर को पढ़ाने वाला हूँ। इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था प्योर सबस्टांस मिक्सचर क्या होता है ना, किस तरीके से उसको अलग करते हैं। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को पहले मैं ये दिखा दूँ कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया कहाँ से कहाँ तक था। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग जहाँ तक पढ़ा चुका हूँ मैं, वहाँ तक का आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट्स बना लिए होंगे। आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहा है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी तक पढ़ा रखी हैं। अभी और जो है आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको फिल्ट्रेशन से। मैंने आपको डिकेंटेशन है ना, फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आप देख सकते हैं जहाँ तक अभी आपको हाईलाइट होकर दिख रहा है। आज जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ इसके नीचे से, है ना। ये आज मैं यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ फिल्ट्रेशन से। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आज मैं आपको यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ, फिल्ट्रेशन से पढ़ाने वाला हूँ। फिल्ट्रेशन से पढ़ाऊँगा, साथ में मैं आप लोगों को कहूँगा कि ये जितने भी हैं आपको अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे आपके नोट्स हैं। तो आप लोग इसको कॉपी में वीडियो को पॉज कर करके लिखते चले जाओ, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लिखने में आसानी हो। और जल्द से जल्द फेयर कॉपी बना के आज शाम 4 बजे तक, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आप लोग अपने अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने का प्रयास करेंगे। चलिए देख लेते हैं पहला क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फिल्ट्रेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सबस्टांसेस फ्रॉम ए लिक्विड। फिल्ट्रेशन एक ऐसी भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कि हम लोग लिक्विड में वैसे पदार्थों को अलग कर लेते हैं जो लिक्विड में घुलता नहीं है ना, इनसॉल्युबल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल का मतलब होता है जो घुलेगा नहीं, है ना, पानी में जो घुलेगा नहीं। तो उस वैसे सबस्टांस को हम लोग किससे अलग कर लेते हैं, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर लेते हैं। फिर लिखा हुआ है कि द सॉलिड सबस्टांस लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड रेसिड्यू। आप जानते हैं कि जब हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे जिसमें एक लिक्विड में इनसॉल्युबल सबस्टांस होगा, तो लिक्विड को अलग करेंगे तो खुद ब खुद क्या होगा कि आपका जो है इनसॉल्युबल सबस्टांस फिल्टर पेपर में आके कलेक्ट हो जाएगा। तो वही फिल्टर पेपर जो सॉलिड सबस्टांस होगा, जो पानी में पूरा नहीं घुलेगा, उसी सॉलिड सबस्टांस को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे रेसिड्यू। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। इसके बाद लिखा हुआ है कि द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। जो क्लियर लिक्विड हमको मिलेगा, है ना, जो मतलब फिल्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही आपको सॉलिड सबस्टांस आपने अलग कर लिया और छानने के दौरान में जो आपको क्लियर लिक्विड मिला, उसको क्या कहते हैं, तो उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। फिर से देख लीजिए फिल्ट्रेशन किसको कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन एक ऐसी भौतिक प्रक्रिया होती है जिसमें लिक्विड में नहीं घुलने वाले सॉलिड मटेरियल्स को अलग किया जाता है ना। और जो सॉलिड मटेरियल फिल्टर पेपर में कलेक्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको रेसिड्यू कहा जाता है। द क्लियर लिक्विड, जो लिक्विड ऑब्टेन्ड होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको फिल्ट्रेट कहा जाता है। अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि द मिक्सचर of insoluble solid and the liquid is poured into filter paper cone fixed in a funnel by using a glass rod as guide। किया क्या जाता है कि एक फनल होता है, कीप में क्या किया जाता है कि फिल्टर पेपर डाल दिया जाता है और उसी फिल्टर पेपर में इनसॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड को धीरे धीरे ग्लास रॉड की सहायता से गिराया जाता है। धीरे धीरे ग्लास रॉड की सहायता से गिराया जाता है। और होता क्या है कि ये जो फिल्टर पेपर होता है फनल में डाला हुआ, उसमें आपका जो होता है सॉलिड मटेरियल कलेक्ट होता है और लिक्विड मटेरियल धीरे धीरे करके नीचे जो आप जार लगाते हैं उस जार में क्या होता है, वो कलेक्ट हो जाता है। लिखा हुआ द लिक्विड पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर एंड कलेक्ट्स इन द बीकर केप्ट बिलो द फनल, है ना। बिलो के नीचे ये बीकर, ये फनल के नीचे जो बीकर आप लोग रखते हैं, है ना, वहाँ पे क्या होता है कि फिल्टर पेपर से लिक्विड जो पास होता है वो उसमें जाके कलेक्ट हो जाता है। लिखा हुआ एट वाटर ट्रीटमेंट वर्क्स which supply drinking water to the whole city, the river water or lake water is filtered by using sand filter। आप लोग जानते हैं बड़े बड़े शहरों में नदियों का पानी, झीलों का पानी को सप्लाई दिया जाता है पूरे शहर में लोगों के पानी पीने के लिए। तो किया क्या जाता है, इस ऐसे में वाटर ट्रीटमेंट को वर्क करवाया जाता है सैंड फिल्टर से, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सैंड फिल्टर्स। इसकी मदद से क्या किया जाता है कि पानी को निकाला जाता है। फिर लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। दो लिक्विड्स के मिक्सचर को, है ना, दो लिक्विड्स के मिक्सचर को कभी भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं किया जाता है ना। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप पानी मिला लीजिए, अगर आप दूध मिला लीजिए, तो इन दोनों लिक्विड्स को अलग फिल्ट्रेशन प्रोसेस से नहीं किया जाता है। तो किया क्या जाता है
तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में एक लिक्विड होता है और एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक क्या होता है, सॉलिड होता है। यहाँ पे एकदम ध्यान रखिएगा। और सॉलिड भी कैसा होता है, तो इनसॉल्युबल होता है, जो पानी में नहीं घुलेगा। फिर लिखा हुआ है फिल्ट्रेशन कैन नॉट रिमूव एनी सॉलिड सबस्टांसेस विच आर डिजॉल्व इन ए लिक्विड। फिल्ट्रेशन जो होता है वो ऐसे सॉलिड सबस्टांस को भी नहीं अलग कर पाता है जो पानी में घुल जाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर पानी में आप नमक घोल दीजिए, चीनी घोल दीजिए, और अगर उसको चाहिएगा कि आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग करें तो नहीं हो पाएगा। या फिर डायरेक्ट वे में ये कहें कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं, आपके होमोजीनियस सॉलिड लिक्विड जो मिक्सचर होते हैं, उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा अलग अलग नहीं किया जाता है। तो ये सारी बातें हैं, आप लोग यहाँ तक ध्यान रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है क्या कि इवेपोरेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। Evaporation is used to obtain a solid substance that has dissolved in water or any other liquid। कि कहा क्या जाता है कि इवापोरेशन प्रोसेस के तहत, इवापोरेशन के तहत, जिसको वाष्पीकरण कहा जाता है, वाष्पीकरण के तहत सॉलिड सबस्टांस जो कि पानी में घुले हुए होते हैं उनको अलग किया जाता है। इवापोरेशन प्रोसेस के तहत जो सॉलिड सबस्टांस में जो होते हैं, घुल जाते हैं जो पानी में, है ना, या और किसी लिक्विड में, उसको अलग किया जाता है। किसकी सहायता से, तो आपको किया जाता है इवापोरेशन की सहायता से। अब आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि द डिजॉल्व्ड सबस्टांस इज लेफ्ट एज अ सॉलिड रेसिड्यू व्हेन ऑल द वाटर और लिक्विड हैज इवापोरेटेड। ये जो डिजॉल्व्ड सबस्टांस होता है ना, इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप धीरे धीरे उस सॉल्यूशन को गर्म करने लगिएगा तो सॉलिड सबस्टांस जो होगा वो बच जाएगा आपके बर्तन में ही, और लिक्विड जो होगा टोटल का टोटल, वो टोटल का टोटल हो जाएगा इवापोरेटेड, मतलब हो जाएगा बाष्पीकरण। लिखा हुआ द यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। आप स्क्रीन पे अपनी ओर देख सकते हैं, आप लोगों को मैं हाईलाइट करके दिखाते रहूंगा, है ना, और आप लोग वीडियो को रोक के आप लोग लिखते भी रहेंगे। लिखा हुआ है द यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that liquid vaporize easily whereas solid do not vaporize easily। लिखा हुआ कि ऐसे प्रोसेस में, इवापोरेशन प्रोसेस में, मिक्सचर को में से उसके जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उसको अलग किया जाता है उस तरीके पे कि यहाँ से सोच के ही चला जाता है। और हम लोग जानते भी हैं कि जो लिक्विड होता है वो सॉलिड से जल्दी वेपोराइज होगा। इसका मतलब है कि जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें जो लिक्विड होगा मटेरियल, तो वो पहले हो जाएगा वेपोराइज और उसके बाद होगा, आसानी से सॉलिड मटेरियल वेपोराइज नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें किया क्या जाता है कि पहले कर लिया जाता है लिक्विड को अलग, और उसके बाद सॉलिड अपने आप रेसिड्यू के तौर पे आपके बर्तन में बच जाता है। लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। आप लोग जानते हैं कि समुद्री जल खारा जल होता है ना। समुद्री वाटर जो होता है, सी वाटर जो होता है, वो खारा जल होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसमें पहले से क्या घुला हुआ होता है, तो पहले से आपका घुला हुआ होता है सॉल्ट, है ना। आप लोग देख सकते हैं कि पहले से क्या घुला हुआ होता है, तो पहले से घुला हुआ होता है सॉल्ट घुला हुआ होता है। अब इस दौरान होता क्या है कि सॉल्ट घुला हुआ होता है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इवापोरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है वो कॉमन सॉल्ट को सी वाटर में से निकालने के लिए किया जाता है ना। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों का स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे कि इसको नोट करते चलेंगे। लिखा हुआ है नोट, है ना, इट शुड बी नोटेड दैट द ड्यूरिंग the evaporation of a water solution we get the dissolved solid substances but water cannot recovered in this method। लिखा हुआ ये है कि ये जो प्रोसेस हम लोग करते हैं, इस प्रोसेस में होता क्या है कि आप इवापोरेशन प्रोसेस के द्वारा जब आप वाटर सॉल्यूशन को या लिक्विड सॉल्यूशन को गर्म करने लगते हैं, तब लिक्विड या वाटर आपका ये एवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। वाटर या लिक्विड जो भी होगा आपका, वो एवापोरेट होकर कहाँ चला जाएगा, तो चला जाएगा आपका एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में। जबकि सॉलिड सबस्टांस जो होगा, आप जिस बर्तन में उसको कर रहे होंगे, है ना, उसी में नीचे रेसिड्यू के तौर पे जमा हो जाएगा। अब लिखा हुआ है डिस्टिलेशन प्रोसेस, है ना, डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसमें लिखा हुआ है कि in order to recover both salt as well as water from a salt water mixture or salt solution, the process of distillation is used। लिखा हुआ कि अगर नमक का मिक्सचर हो, सॉल्ट सॉल्यूशन हो, है ना, तो ऐसे में अगर आपको जल भी अलग करना है और नमक को भी अलग करना है, मतलब दोनों चीज़ चाहिए, हमको लिक्विड मटेरियल भी चाहिए और सॉलिड मटेरियल भी चाहिए, वो भी प्योरेस्ट फॉर्म में, तब ऐसे प्रोसेस में, ऐसे तरीकों में हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके वाटर को और लिक्विड को, वाटर को और सॉल्ट को, दोनों को हम लोग अलग अलग करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस के तहत। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सेपरेशन ऑफ सॉल्ट वाटर मिक्सचर
The separation of salt water mixture into salt and water by distillation depends on that fact that water is soluble in a volatile liquid which forms vapor or gas on heating, but salt is non-volatile solid which does not form vapor on heating. लिखा हुआ कि ये जो सेपरेशन होता है सॉल्ट वाटर मिक्सचर का, है ना, जिसमें कि हम लोग सॉल्ट को भी और वाटर को भी डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा अलग अलग करते हैं, तो इसमें जो होता है डिस्टिलेशन जो डिपेंड करता है इस पे कि वाटर जो होता है वो होता है वोलेटाइल लिक्विड, मतलब ये निर्माण करेगा किसका, तो ये निर्माण करेगा वेपर का या गैस का जब हम इसको गर्म करेंगे। लेकिन जो आपका सॉल्ट होगा ये है नॉन वोलेटाइल सॉलिड जो कि आसानी से वेपर में गर्म करने के बाद भी बदलेगा नहीं। तो इस प्रोसेस के तहत पे हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग करते हैं। अब अगला आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है यहाँ पे कि ए गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन डिसॉल्व ओनली ए सर्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। लिखा हुआ है कि एक निश्चित मात्रा में पानी जो होगा उसमें निश्चित मात्रा ही में कोई सबस्टेंस घुलेगा एक निश्चित तापमान पर। कहने का मतलब है कि अगर आप निश्चित अमाउंट में ले लेते हैं पानी तो उसमें निश्चित अमाउंट में ही चीनी घुलेगा एक निश्चित तापमान पे। उस तापमान पे अगर आप चाहिएगा कि और ज़्यादा हम चीनी घोलें तो आप देखिएगा कि उसमें चीनी घुलना क्या हो जाएगा, बंद। अगर आपको लगता है तो इस एक्टिविटी को आप लोग घर पे करके देख सकते हैं। आप लोग एक जग में, है ना, 1 लीटर पानी ले लीजिए। एक जग में कितना पानी ले लीजिए, 1 लीटर। पहले 4 चम्मच चीनी डालिए, उसको घुलिए, देखिए घुल गया या नहीं। फिर 4 चम्मच डालिए, फिर घुलाइए, देखिए घुला कि नहीं। इसी तरीके से करते रहिए, आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद चीनी घुलना ही क्या हो जाएगा, बंद, है ना। इसका मतलब है कि उस तापमान पर अब उस 1 लीटर पानी में अब चीनी घुलने की क्षमता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब सॉलिड सबस्टेंस और नहीं घुलने लगता है तब। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे फिर से हाईलाइट हुआ है, लिखा हुआ है सॉल्यूशन इन विच नो मोर सबस्टेंसेस कैन बी डिसॉल्व्ड एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब कोई सबस्टेंस नहीं घुलेगा उसी तापमान पर, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सबस्टेंस विच कैन बी डिसॉल्व्ड एट द टेम्परेचर। लिखा हुआ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता क्या है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो घुलने वाला सबस्टेंस होता है, फॉर एग्जांपल जैसे चीनी और पानी का सॉल्यूशन की बात करें तो पानी में घुला कौन, चीनी घुला, तो चीनी का जो मात्रा होगा उस समय सबसे ज्यादा होगा, है ना, तब ही कहलाएगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अब उस सॉल्यूशन में चीनी घुलने वाला नहीं है उस तापमान पे, तब उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। मैं फिर से आप सभी छात्रों को एक बात बता दूं कि आप लोगों को ये क्या करना है कि आप लोगों को जल्दी जल्दी, है ना, जो भी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, सारे स्क्रीन पे से दिखाई देने के बावजूद आप लोगों को अपनी अपनी कॉपी में करना है। स्कूल अब बहुत जल्द खुलने वाला है, जैसे ही स्कूल खुलेगा तो मैंने आप लोगों को जितने भी लेसन पढ़ाए हैं उतने लेसन के आपको फेयर कॉपी, साथ में आपको करना क्या होगा कि फेयर कॉपी के बाद आपको इसको याद भी करना है और इसी होमवर्क को आज फेयर करके आज शाम 4 बजे से 6 बजे तक हम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजना है। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सबस्टेंस विच कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सबस्टेंस इन वाटर एट दैट टेम्परेचर। लिखा हुआ है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, किसी पदार्थ का सबसे ज्यादा मात्रा जो कि 100 ग्राम पानी में एक निश्चित तापमान पे घुलेगा तो उसी को कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सबस्टेंस इन वाटर। तो उसको कहेंगे पानी में उसके घुलने की क्षमता। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलने की क्षमता, आप लोग यहाँ पे देख लें। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है घुलने की क्षमता। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 ग्राम पानी आपने लिया है और सपोज कीजिए कि इसमें 75 ग्राम या 100 ग्राम चीनी घुला, अब घुलना क्या हो गया है, बंद। इसका मतलब है कि 100 ग्राम पानी में चीनी के घुलने की कैपेसिटी भी कितनी है, तो सिर्फ 100 ग्राम है। अब 100 ग्राम से उसी तापमान पर चीनी ज़्यादा नहीं घुलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डिपेंड करता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सबस्टेंसेस इन वाटर इज डिफरेंट, है ना। अलग अलग सबस्टेंसेस का जो सॉल्युबिलिटी पानी में होता है वो अलग अलग होता है। जैसे नमक अलग अमाउंट में घुलेगा, चीनी अलग अमाउंट में घुलेगा, कोई और चीज़ आप घुलाइएगा तो अलग अमाउंट में घुलेगा। मतलब सब पदार्थों का सॉल्युबिलिटी एक जैसा नहीं होता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सबस्टेंस इन वाटर इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय हीटिंग। अगर किसी सबस्टेंस की सॉल्युबिलिटी को पानी में बढ़ाना है तब आपको टेम्परेचर को बढ़ाना होगा,
है ना। अगर मान लीजिए कि 100 ग्राम पानी में आपको 100 ग्राम चीनी घुल गया है, आपको और थोड़ा सा चीनी उसमें घोलना है, तो आपको पानी के टेम्परेचर को क्या करना होगा, तो उसके टेम्परेचर को आपको बढ़ाना होगा, बढ़ाएंगे तो और घुलेगा, है ना। अगला है द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सबस्टांस डिक्रीजेज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर बाय कूलिंग। किसी सबस्टांस की सॉल्युबिलिटी को अगर पानी में घटाना है तो क्या करना होगा, आपको उस दौरान उसका टेम्परेचर घटाना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखेंगे क्या, कि आज के वीडियो में मैंने आपको इतना पढ़ाया है, कहाँ से कहाँ तक, पहले मैं ये दिखा दूँ। तो आज के वीडियो में मैंने आपको फिल्ट्रेशन से लेकर मैंने आपको यहाँ सॉल्युबिलिटी तक पढ़ाया है। तो पहले आप लोग इतना दूर क्या करें, फेयर कर लें, है ना। आप लोग को वीडियो पॉज कर करके इतने दूर को लिख लेना है। अगले वीडियो में जब मिलेंगे हम लोग, तो हम लोग बात करेंगे इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर को, है ना। इसी लेसन का हम लोग किसको चर्चा करेंगे, क्वेश्चन आंसर को चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इसको कॉपी में उतारिए। आज शाम 4 से 6 बजे तक आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप क्लास का खुला हुआ होगा, वहाँ भेजिए। और उसके बाद आप लोग को जैसे ही, है ना, स्कूल खुलता है तो सारा का सारा होमवर्क आप लोगों को चेक किया जाएगा, और साथ में आप लोगों को फेयर कॉपी बना के भेजना बहुत अति आवश्यक है। तो जल्दी से आप लोग क्या करें कि इस काम को करें। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए